हेलो बच्चों, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 12 2023 इंटरमीडिएट फाइनल एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स में यूनिट 5 से यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर से मोस्ट वेरी ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 5 से मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 से, विद्युतीय चुंबकीय तरंगे की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ। याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ। आगे देखिए सवाल नंबर 2, विद्युत चुंबकीय तरंगे किसके द्वारा उत्पन्न होती है? आंसर, त्वरित या दोलायमान आवेश के द्वारा। याद रखिएगा, त्वरित या दोलायमान आवेश के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगे की उत्पत्ति होती है। आगे देखिए सवाल नंबर 3, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगे की चाल यानी वेग कितनी होती है? आंसर, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगे की चाल यानी वेग स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, प्रकाश के चाल के बराबर, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे देखिए सवाल नंबर 4, विद्युत चुंबकीय तरंगों के चाल का व्यंजक लिखिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पीड यानी वेग चाल का सूत्र क्या होता है? C बराबर 1/√μ0 × ε0। याद रखिएगा, C बराबर 1/√μ0 × ε0, जिसका वैल्यू होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फॉर्मूला में μ0 और ε0 का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आपका उत्तर आएगा 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के चाल का वेग का व्यंजक होता है C बराबर 1/√μ0 × ε0। आगे देखिए सवाल नंबर 5, विद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 मुख्य विशेषताओं को बताइए। आंसर, पहला, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या बोला? विद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 मुख्य विशेषताओं को बताइए। पहला गुण है, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक है। दूसरा, ये तरंगे किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती है। क्या बोला? दूसरा बोल रहा है, ये तरंगे किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती है। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, जिसकी उत्पत्ति त्वरित आवेशित कणों से होती है और इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक है। और दूसरा गुण है, ये तरंगे किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती है। आगे देखिए सवाल नंबर 6, विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? रेडियो तरंगे की। याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य रेडियो तरंगे की होती है, रेडियो तरंगे की। आगे देखिए सवाल नंबर 7, विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? गामा किरणों की। गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। आगे देखिए सवाल नंबर 8, विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है? गामा किरणों की। गामा किरणों की। याद रखिएगा, तरंगदैर्घ्य आवृत्ति का उल्टा होता है। ठीक है, जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका आवृत्ति कम होगा और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका आवृत्ति ज़्यादा होगा। तो सवाल नंबर 8 कहता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है? गामा किरणों की।
क्या होगा आंसर? गामा किरणों की, क्योंकि गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, इसीलिए गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। आगे देखिए सवाल नंबर 9, विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है? रेडियो तरंगे की, रेडियो तरंगे की, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। आगे देखिए सवाल नंबर 10, विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे अधिक महत्तम वेधन क्षमता किसकी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे अधिक महत्तम वेधन क्षमता, वेधने की क्षमता गामा किरणों की होती है, गामा किरणों की। आगे देखिए सवाल नंबर 11, विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे अधिक महत्तम आयनन क्षमता किसकी होती है? सबसे अधिक महत्तम आयनन क्षमता रेडियो तरंगों की होती है, रेडियो तरंगों की। आगे देखिए सवाल नंबर 12, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, यह कथन किसने कहा? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने यह स्थापित किया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है, मैक्सवेल ने। आगे देखिए सवाल नंबर 13, दृश्य प्रकाश के रंगों में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? लाल रंग का, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य, तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, तरंगदैर्घ्य को तरंग लंबाई भी कहते हैं, ठीक है। दृश्य प्रकाश के रंगों में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का, रेड कलर का होता है। 13 का लाल रंग होगा उत्तर, लाल रंग। आगे देखिए सवाल नंबर 14, दृश्य प्रकाश के रंगों में सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? सबसे कम तरंग लंबाई, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है, बैंगनी रंग का। आगे देखिए सवाल नंबर 15, दृश्य प्रकाश के रंगों में सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है? बैंगनी रंग का, बैंगनी रंग का। हमने पहले बताया जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका आवृत्ति ज़्यादा होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका आवृत्ति कम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दृश्य प्रकाश के रंगों में सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है? तो आंसर होगा बैंगनी रंग का, 15 का उत्तर होगा बैंगनी रंग। आगे देखिए सवाल नंबर 16, दृश्य प्रकाश के रंगों में सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है? लाल रंग का। दृश्य प्रकाश के रंगों में रेड कलर का, लाल रंग का आवृत्ति सबसे कम होती है। आगे देखिए सवाल नंबर 17, लाल रंग और बैंगनी रंग में क्या अंतर है? लाल रंग और बैंगनी रंग में क्या अंतर है? आंसर, लाल रंग का चाल सबसे अधिक होता है, परिकिरणन यानी विचलन सबसे कम होता है, अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, आवृत्ति सबसे कम होता है। क्या समझें? लाल रंग का चाल सबसे ज़्यादा होगा, परिकिरणन सबसे कम होगा, अपवर्तनांक सबसे कम होगा, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, आवृत्ति सबसे कम होगा। अब आइए बैंगनी रंग में, बैंगनी रंग का क्या गुण है? बैंगनी रंग लाल रंग का उल्टा काम करता है, ठीक है। बैंगनी रंग लाल रंग का उल्टा काम करता है, यानी बैंगनी रंग का चाल सबसे कम होगा, परिकिरणन सबसे अधिक होगा, अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, आवृत्ति सबसे अधिक होगा। बैंगनी रंग का आवृत्ति सबसे अधिक होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 18, टूटी हुई हड्डी का पता लगाने में किस विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का, एक्सरे, नाम सुने होंगे एक्सरे का, एक्सरे का। टूटी हुई हड्डी का पता लगाने के लिए एक्सरे किया जाता है, एक्सरे, एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए सवाल नंबर 19, अंधेरे में फोटोग्राफी करने में तथा रिमोट कंट्रोल में किस विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त किरणों का, अवरक्त किरणों का। अंधेरे में फोटोग्राफी करने के लिए तथा रिमोट कंट्रोल में विद्युत चुंबकीय तरंगों में से अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है, अवरक्त किरणों का। आगे देखिए सवाल नंबर 20, रेडियो संचार के लिए किस विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंगों का। रेडियो संचार के लिए रेडियो तरंगे का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए सवाल नंबर 21, पदार्थों की क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में किस विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का, एक्स रे का, एक्स किरणों का। पदार्थों की क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 22,
पानी को शुद्ध करने में तथा कीटाणुओं को नष्ट करने में किस विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है? पराबैंगनी किरणों का। पराबैंगनी किरणों का, याद रखिएगा। पीने के पानी को शुद्ध करने में तथा कीटाणुओं को नष्ट करने में पराबैंगनी किरणों का बहुत बड़ा योगदान होता है। पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है, पराबैंगनी किरणों का। आगे देखिए सवाल नंबर 23। कैंसर के इलाज में किस विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है? एक्स एवं गामा किरण दोनों का। ठीक है, एक्स एवं गामा किरण दोनों का। कैंसर के इलाज में अधिकतर गामा किरणों का, एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए सवाल नंबर 24। रडार एवं उपग्रह, टेलीफोन, दूरसंचार में किस विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है? माइक्रो या सूक्ष्म तरंगों का। माइक्रो या सूक्ष्म तरंगों का। माइक्रो या तो सूक्ष्म तरंगों का, याद रखिएगा। रडार में, उपग्रह, टेलीफोन, दूरसंचार में माइक्रो या सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 25, अंतिम प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन 25 को पढ़िए। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें तीव्र ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं? अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में तीव्र ऊष्मीय प्रभाव अवरक्त किरणें उत्पन्न करते हैं, अवरक्त किरणें। तो चलिए अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में यूनिट 5 से मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 MCQ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखें, जो आपके 2023 इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए वरदान साबित होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।